नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं घोसी लोकसभा में और कोपागंज बाजार में हैं, जहां ये पंडाल बन रहा है। आप देखिए तस्वीर में साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन से हम कहेंगे तस्वीर दिखा दीजिए। ये वही स्थान है जहां ये इसी प्रांगण में कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आएंगे और अपने प्रत्याशी राजीव राय के लिए एक विशाल चुनावी जनसभा करेंगे। और ये स्टेज बन रहा है, ये लगातार कार्यक्रम जोरों शोरों पे हैं। जो कार्यकर्ता इसके हैं लगातार काम कर रहे हैं, दिनों रात काम कर रहे हैं और सजाने के लिए लगातार तैयार हैं। और देखिए जो है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ये दूधनाथ यादव जी हैं, जो कार्यक्रम की निगरानी में हैं। आइए इनसे हम शेष बात करेंगे और जानकारी लेंगे। अध्यक्ष जी, कैसा कार्यक्रम है कल? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो ये चुनाव चल रहा है जी, यहाँ से हमारे प्रत्याशी माननीय राजीव राय साहब हैं, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए, इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार करने के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए लोगों से वोट की अपील करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कल 1 बजे दिन में यहाँ आएंगे। 1 बजे आएंगे। जी सर, क्या उम्मीद लग रही है? अब तो अंतिम चरण का मतदान है और क्या माहौल बनकर निकल रहा है? यह चुनाव कल सिंपल यादव जी आई थी दोहरी घाट में, आपने देखा जी, अपार जन समर्थन था, जन समूह था, जी, बड़ी सभा थी, विशाल रैली थी। यह चुनाव जनता लड़ रही है। जी, जनता इस सरकार के महंगाई से, भ्रष्टाचार से, नौजवान बेरोजगारी के नाते देख रहे हैं कि आपने किस तरह से पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, आरओ का पर्चा लीक हुआ, एआरओ का पर्चा लीक हुआ और अभी नीट की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। तो नौजवान हताश हैं और इस हताशा में लगातार उनके मन में इच्छा है कि यह सरकार हटाई जाए और इसके लिए 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और इस सरकार को हटाने के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो काम करेंगे। धन्यवाद। और साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसे देखा जाए तो ये लगातार रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? ये बिल्कुल इस समय, इस वक्त जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, आने वाली 1 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है, यहाँ पे घोसी लोकसभा में। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है और जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का चुनाव जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि आपने सवाल किया, और मुख्यमंत्री जी का कोई असर नहीं हो रहा है जनता में, क्योंकि नौजवान समझ गया है कि इनकी केंद्र की 10 साल की सरकार में केवल नौजवान ठगा गया है, कोई रोजगार नहीं, केवल महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है। नौजवानों का जो फार्म भी आए, जो भर्तियां भी निकली, उसमें कहीं पेपर लीक हो गया, तो कहीं जो है कि इन्होंने जो है कि उनके साथ कहीं ना कहीं उनके साथ छल किया। तो ये सरकार केवल ठगने का काम नौजवानों को की है और जनता चुनाव लड़ रही है, नौजवान लड़ रहा है और महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। तो नेताजी, क्या माना जाए इस बार ये माहौल क्या बनेगा, परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि देश का हर एक नागरिक इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को, माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को अपना हर एक वोट दे रहा है। जी, ये कोपागंज के मैदान में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कितनी भीड़ होगी यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ लाखों की भीड़ होगी। अभी आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बलिया में देखा, आपने सलेमपुर में देखा, आपने आज मिर्जापुर की जनसभा सारे रिकॉर्ड तोड़ दी थी। इस इतने ज्यादा टेम्परेचर में, इतनी ज्यादा गर्मी में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये जनसमूह बता रहा है कि इस बार केंद्र की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। जी जी जी, आप सुन रहे थे अभी ये तमाम जो है कि सपा के जिला अध्यक्ष जी थे और कुछ नेता भी थे। और देखिए ये ब्लॉक प्रमुख हैं घोसी के सर रामकृष्ण जी जी, डॉक्टर साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल एकदम बना हुआ है और हम लोग चुनाव बम्पर वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। जी जी जी, अरे मंत्री जी के बेटे आ गए हैं मैदान में। मंत्री जी के बेटे, पहले भी मंत्री जी खुद लड़ा कर देख चुके हैं, कई जगहों से मंत्री जी के बेटे ने लड़कर देखा है, रसड़ा भी देखा है, वहां जाकर शिवपुर भी देखा है। अब घोसी में उनका चुनाव का जो है परीक्षा है, इस परीक्षा को पास कर पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस परीक्षा में उनको खदेड़ा वाला नारा चलेगा। अभी उपचुनाव में हम लोगों ने खदेड़ा किया था, फिर खदेड़ा होगा।
लेकिन जो बसपा के लोग हैं कह रहे हैं कि ये घोसी की सीट ये हम लोगों की थी और पुनः हम लोग अपने झोली में रखेंगे। बसपा की सीट बेशक उन लोगों के पास थी, लेकिन वो गठबंधन हमारी पार्टी से था और हमारी पार्टी से इस बार जो है राजीव राय जी जीत कर जा रहे हैं। अब जनसैलाब बता रहा है कि राजीव राय की वोट को जनता लड़ रहा है और जनता एकदम बूथ पे अपने डटा हुआ है और चुनाव जिताएगा। अब तो प्रमुख जी अंतिम समय चल रहा है, कितने का अंतर रहेगा? हम लोगों का अंतर 1 लाख से ऊपर का रहेगा और हम लोग चुनाव काफी मजबूती के साथ जीतेंगे। जी जी धन्यवाद। कैमरामैन थोड़ा ऐसी इधर की तस्वीर दिखा दीजिए। ये जहाँ स्टेज बन रहा है, स्टेज को लोग सजा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतिम रूप दे रहे हैं। और आइए इधर थोड़ा सा चलते हैं हम मंच के पास जहाँ इसी स्थान से और इसी मंच से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आइए हम चलते हैं हेलीपैड के पास। जी ये वही स्थान है जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का उड़न खटोला उतरेगा। अब कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सा ये सीन दिखा दीजिए। और ये अंतिम रूप तैयार किया जा रहा है। देखिए तमाम लोग जो हैं हेलीपैड को तैयार करने के लिए अंतिम रूपरेखा देने के लिए तैयार हैं। लगातार काम हो रहा है। दिन में भी काम हुआ, अभी रात का वक्त है और लगातार अभी काम जोरों पर है। इधर दिखा दीजिए जो लगातार जो काम कर रहे हैं ये वर्कर हैं। हाँ ये देखिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी रात का वक्त है लेकिन लाइट बार करके यहाँ लगातार काम चल रहा है और काम जोर शोरों पे है, इसलिए कि ये कल दोपहर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर इसी स्थान पर उतरेगा और कोपागंज के ग्राउंड में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।